Hello dear student, today we start exercise 2.4 question number 5. Dear student, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? फैक्टराइज. आपने क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करना है. अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था कि पोलिनोमियल की जो डिग्री थी वो 2 थी, यानी हमने किस पोलिनोमियल के फैक्टराइज करे थे? वहां पर हमने करे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 4 में. अभी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, यानी ये कैसे पोलिनोमियल है बच्चों? क्यूबिक पोलिनोमियल हैं. तो आज हम क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टर करना सीखेंगे और जो सबसे मेन मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे वो देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे. लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत इजीली आपका सिंपल फॉर्म से भी बन जाता है, तो पहले क्वेश्चन को हम सिंपली बता देंगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट से हम इसका डिस्कस करेंगे बच्चों, वो डिस्कस करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से. क्लियर? डिवीजन मेथड से हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इसका फैक्टराइज करना है. तो देखिए बच्चों ध्यान से, इन दोनों में से इसमें x की पावर कितनी है? 3. इसमें x की पावर कितनी है? 2. क्या कॉमन आ रहा है? x की पावर 2 क्या आ गया बच्चों? कॉमन आ गया. अगर x की पावर 2 यानी 2 बार x कॉमन आ चुका है, यहां 3 बार x था, 2 बार कॉमन आ चुका है, तो कितनी बार बचा? 1 बार बचा, तो x बचा. माइनस x स्क्वायर कॉमन आ चुका है, कितना बचा? 2. मैंने आपको समझाया था यहां पर कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस कॉमन आएगा. x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है. जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है. आ रही है बात में? और जब भी आप माइनस वाले नंबर को कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है? माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस. देखो ये माइनस में था तो ये प्लस में कन्वर्ट, ये प्लस में था ये माइनस में कन्वर्ट. क्लियर? इस पूरे में से आप देखिए x माइनस 2 क्या आ रहा है? कॉमन. x माइनस 2 क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है. कितना बचा? x स्क्वायर माइनस 1. एक्स स्क्वायर माइनस 1. बच्चों इसको देखो, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना. बात तो एक ही है, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है. ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है. कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है ना. ए की जगह में कौन? x और b की जगह में कौन? 1. तो रख दीजिए x माइनस 1 x प्लस 1. ठीक है, तो लगा दिया फॉर्मूला. तो x माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए की जगह में x, b की जगह में 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. तो यही इसका क्या आ गया बच्चों? आंसर. इसका फैक्टर ये निकल के आ गया. कल तक हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहली वाली वीडियो में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसके 2 फैक्टर आ रहे थे. आज हम क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसके कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे और तीनों मल्टीप्लाई में होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करके इतना आएगा. आ रही है ना बात समझ में? अब हम डिवीजन मेथड से सीखेंगे बाकी क्वेश्चनों को डियर स्टूडेंट. ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप बच्चों इतना उतार लीजिए, हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर और सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं. हमने इसका फैक्टर करना है. ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है. इस क्यूबिक पोलिनोमियल का हमने फैक्टर करना है क्योंकि इसमें पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3. तो इसके भी कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे, वो हमने निकालना है. लेकिन अब हम डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे. देखिए ये भी प्रीवियस की तरह हो सकता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारा आपने सोचना पड़ेगा, काम करना होगा. इससे बढ़िया डिवीजन मेथड सीखते हैं, उससे सारे टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे. बच्चों उसको सीखने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है उसको देखिए. कांस्टेंट क्या है बच्चों? 5. साइन को देखने की जरूरत नहीं है, साइन चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है आपको कोई मतलब नहीं, बस कांस्टेंट देखिए. कांस्टेंट कितना है? 5. अब आप ये सोचिए कि 5 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 5 1 की टेबल में आता है और दूसरा जो 5 है वो किसकी टेबल में आता है? खुद की टेबल यानी 5 की टेबल में आता है. इन दोनों के अलावा 5 किसी की टेबल में नहीं आता. एक तो 1 की टेबल में आएगा 5 और एक 5 की टेबल में ही क्या आएगा? आपका 5 आएगा. कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट किस किस की टेबल में आता है? 1 और 5 की टेबल में आता है. 5 है ना, 1 और 5 की टेबल में आएगा. इन दोनों के आगे प्लस माइनस का साइन लगा दो, यानी ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी, प्लस में और माइनस में भी. आ रही है बात समझ? अब आपने क्या करना है, एक एक करके इन वैल्यूज को यहां रखना है.
ठीक हो गया। ये जैसे 1 रख दिया, 1 में अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो हमें एक फैक्टर मिल जाएगा और उस फैक्टर से हम गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, बाकी 2 फैक्टर भी मिल जाएंगे। अगर 1 पर 0 नहीं आया तो -1 रखेंगे। आ रही बस में स्टार्टिंग छोटे से ही करनी, पहले +1 फिर -1। अगर -1 पर 0 आ गया तो एक फैक्टर आपको मिल गया, क्योंकि आपने पढ़ा है ना फैक्टर थ्योरम में कि अगर पोलिनोमियल x की पर्टिकुलर वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आपको पता चल जाता है x - a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर x = a पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0 आ जाए या पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कहते हैं x - a इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो हमें पहले इन 4, देखो 4 वैल्यूज है ना, एक तो +1 -1 +5 -5, कितनी वैल्यूज हैं? 4। इन 4 वैल्यूज में से कोई भी एक आपको अगर ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। उस फैक्टर से आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करो, बाकी 2 फैक्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम x = 1 रखते हैं रफ पर, x = 1 पर देखते हैं, क्योंकि 0 आ गया, ठीक, नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। x = 1 रखेंगे तो P1, देखो 1 रखा, 1 की पावर 3 -3, 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 माइनस कितना 5, हमने x की जगह में कितना रखा 1। ठीक, अब देखो 1 का होल क्यूब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 कितना 3, 9 1 जा 9 -5, 0 नहीं आएगा बच्चों, सॉल्व करके खुद ही देख लो। माइनस 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 जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 1 के साथ माइनस करोगे 0 कभी नहीं आएगा। देख लो -12 -17, 1 - 17 -16, 0 नहीं आएगा, यानी x = 1 पर काम नहीं बना। अब क्या रखेंगे? x = -1। इन 4 में से किसी ना किसी एक वैल्यू पर 0 आ ही जाएगा, एक या 2 वैल्यू में भी आ सकता है। आ रही है ना बात समझ? किसी ना किसी 1 2 या 3 वैल्यूज में आ ही सकता है 0। आ रही है बात समझ में? तो अब देखिए हमने क्या रख दिया -1, तो x = -1 पर देखा, एट x = -1, देखिए यहां पर रख देते हैं -1 का होल क्यूब -3, x की जगह में कितना रख दिया -1 का होल स्क्वायर -9, x की जगह में कितना रख दिया -1 माइनस कितना 5। तो देखिए बच्चों अब कितना मिल गया -1 का होल क्यूब। मैंने आपको बताया नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो ये जो भी आएगा माइनस में, और 1 की पावर 3 कितना होता है 1, ये माइनस ऐसे ही रहा 3। नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का होल स्क्वायर कितना 1। क्लियर बच्चों? ये वाला माइनस इसका है, ठीक है, बाहर से ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन 9 1 जा 9, क्लियर, माइनस कितना 5। अब देखिए बच्चों 3 × 1 3 हो गया, ठीक, तो -1 -3 प्लस 9 - 5 करोगे कितना आएगा 4। बच्चों माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो -1 -3 -4 जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस कितना 4, -4 में से +4 कैंसिल, कितना आ गया 0। यानी x = -1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ जाई, 0 आ गई ना, यानी एक फैक्टर मिल गया। क्या? इस -1 को इधर ले जाइए, -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, यानी क्या x + 1, यानी क्या मिल गया, हेंस x + 1 is one of the factor of given px। दिए गए px में दिए गए पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, x + 1 है। कैसे पता चला, समझ में आया? क्योंकि x = -1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई, यानी -1 को इधर ले जाए, x + 1 हो गया, x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक हो गया। देखो ऐसी 5 में भी आ सकती है, -5 में भी आ सकती है, आप ट्राई करिए, एक हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस x + 1 से इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यही हमने सीखना है। नाउ अब आपने क्या करना है बच्चों, इस x + 1 से इस गिवन पोलिनोमियल को x³ - 3x² - 9x -5, इसको क्या करना है, डिवाइड करना सीखना है। तो देखिए बच्चों ध्यान से डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा।
देखिए सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के आगे कौन सा साइन है, प्लस, पॉजिटिव है ना, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। पहला टर्म यहां भी जो आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्स क्यूब, और यहां का पहला टर्म क्या है, एक्स। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब आ जाए? सिंपली सोचो, यहां एक्स एक बार है, यहां एक्स 3 बार है, ठीक हो गया ना। आपको x, यहां पर x एक बार दे रखा है, जबकि आपको x कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से। एक x ये है, 2x और चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3x आ जाएगा, यानी x की पावर 3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपली सोचिए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से। एक x है, 2x और चाहिए, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से। देखिए बच्चों, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आ रही है बात समझ में? x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए साइन बदल देनी, यानी जो ये प्लस सेकंड वाले में प्लस है उसके नीचे माइनस, और ये जो प्लस वाला है माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। जब भी आप सॉल्व करोगे ध्यान रखना साइन बदल देना है, यानी ये प्लस में है तो किस में कन्वर्ट, माइनस में। ये भी प्लस में है तो किस में कन्वर्ट, माइनस में। ठीक हो गया ना। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल वे है, ठीक है। अगर आप लिखते सब्ट्रैक्ट करने पर तो भी यही होता, तो मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन कैसे करना है, साइन बदल दो। प्लस में है तो माइनस आ जाएगा उसके नीचे, माइनस में है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहां दोनों ही प्लस में थे तो दोनों के ही नीचे हमने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। देखो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, है तो सेम चीज, कैंसिल हो गए। यहां देखो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, माइनस 3x स्क्वायर, और ये वाला साइन है, अब ये वाला नहीं, ये वाला साइन है नीचे, माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 4x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 4x स्क्वायर। कोई डाउट? अब अगला एज इट इज उतार दू, माइनस कितना, 9x, माइनस कितना बच्चों, 9x। अब देखो फर्स्ट वाले के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पर भी माइनस लगा दो। जो भी फर्स्ट टर्म के आगे साइन होता है पहले में, मतलब फर्स्ट वाले टर्म के पहले जो भी साइन होगा उसको वही साइन उतार देंगे। यहां माइनस है तो माइनस आ गया, पहले प्लस था तो प्लस ही आया। आ रही है बात समझ में? अब आप सोचिए x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x स्क्वायर मिल जाए। सबसे पहले देखो यहां x है, यहां x स्क्वायर है, आ रही है ना बात समझ में? तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, जाहिर सी बात है किससे, x से। एक x ये है, यहां 2x चाहिए, तो एक ही x से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, x इंटू एक्स। साथ में ये कांस्टेंट भी चाहिए 4, तो यहां पर क्या लगा दोगे, कांस्टेंट को भी लगा दोगे। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर मिल जाए, तो सिंपल देखो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये कांस्टेंट और चाहिए तो कांस्टेंट भी लगा दो। कांस्टेंट कितना चाहिए, 4, तो 4 भी लगा दिया। ठीक, अब देखिए बच्चों, x इंटू माइनस, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू माइनस 4x कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर। देखो x है, ये नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस तो आएगा ना। प्लस 1 इंटू माइनस 4x, 1 इंटू माइनस 4x करोगे कितना आएगा, माइनस 4x। फिर वही बात, साइन बदल दो, ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस, ये भी माइनस है तो इसके नीचे प्लस, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 9x प्लस 4x। बच्चों ये देखो, माइनस 9x प्लस 4x, घटा दो, 9 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 5, 9 माइनस 4 कितना आएगा, 5, तो 5x। लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x। क्लियर बच्चों? ठीक, तो यहां पर क्या उतर जाएगा, माइनस 5x। आगे क्या है, माइनस 5, इसको एज इट इज उतार दो। फिर देखो बच्चों, इसके आगे फिर से कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। अब बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x आ जाए, x तो है ही, यहां भी x ही चाहिए, केवल किसकी कमी है, 5 की, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर बच्चों? ठीक, तो x इंटू माइनस 5, देखो साइन भी देना, x इंटू माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 5x। ठीक,
+1 इंटू -5, 1 इंटू -5 कितना, -5। फिर वही चीज साइन बदल दो, माइनस के नीचे प्लस और इस माइनस के नीचे भी प्लस। देखो बच्चों -5x + 5x, -5 + 5 पूरा कैंसिल, और कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी डिवाइड करके कितना आया बच्चों, x² - 4x - 5। यहां तक कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट क्या है, और ये देखो कि कांस्टेंट किस किस की टेबल में आ रहा है। जैसे 1 और 5 की टेबल में आ रहा है तो दोनों के आगे + का साइन लगा दो। अब आपने क्या करना है, एक एक करके इन वैल्यूज को रखनी है। x = 1 रख दिया तो मैंने देखा 0 नहीं आ रहा था, फिर मैंने -1 रखा तो देखा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी ये -1 इधर गया, +1 बन गया। तो x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। एक फैक्टर तो इस पोलिनोमियल का x + 1 है। अब आपने क्या करना है, x + 1 से इस पोलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कर रहा है, कैसे करा, ये फर्स्ट देखो x³ चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x³ आ जाए x² से, तब मैंने x² किया। तो x × x² कितना, x³ +1 × x² कितना, x²। सॉल्व करने के लिए सेकंड वाले टर्म के साइन बदल दो, यानी प्लस है तो प्लस के नीचे माइनस, ये भी प्लस है तो प्लस के नीचे माइनस, ये कैंसिल। -3x² - x² कितना आ जाएगा, -4x²। माइनस कितना, 9x। अब यहां पर देखो पहले वाले टर्म के आगे माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। अब बताइए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x² आ जाए। यहां x है, यहां x² है, तो सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करा। उसके आगे कांस्टेंट कितना है, 4, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4x से। तो x × -4x कितना आ गया, -4x²। 1 × -4x कितना आ गया, -4x। फिर सॉल्व करने के लिए साइन बदल दो, माइनस के नीचे प्लस, इस माइनस के नीचे भी प्लस। तो देखो ये तो कैंसिल, -9x + 4x, 9 में से 4 घटाइए 5, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -5x। फिर माइनस कितना, 5। अब देखिए फिर से यहां माइनस का साइन है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? अब देखो बच्चों क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 5x आ जाए। x तो है ही, केवल जरूरत किसकी है, 5 की, तो क्या लिख देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x × -5 कितना, -5x। 1 × -5 कितना, -5। फिर सॉल्व करने के लिए साइन बदल दो, माइनस के नीचे प्लस, इस माइनस के नीचे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर बच्चों? इस माइनस के नीचे भी क्या आ जाएगा, प्लस। देखो -5x + 5x, -5 + 5 पूरा कैंसिल, कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना, 0, यानी डिवाइड करके ये आ गया। इतना समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए हम अब इसको आगे समझते हैं। तो फैक्टर क्या आ गया बच्चों इस पोलिनोमियल का, फैक्टर ऑफ px दैट इज, मैंने लिख दिया, देखो ये पोलिनोमियल उतार दिया इस साइड, इसके फैक्टर क्या है, एक फैक्टर तो x + 1 और इनटू में जितना डिवाइड करके आया, x + 1 एक फैक्टर था और इनटू में कितना, जितना डिवाइड करके आया, कितना आया था डिवाइड करके, x² - 4x - 5। तो यही इसका आंसर आ गया। अगर कोई एग्जाम में इतना भी करता है तो भी कंप्लीट नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका फैक्टर भी करना चाहते हैं तो ये सेकंड वाले टर्म का भी बच्चों फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, देखिए x + 1 तो ऐसे ही रहा, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था, कांस्टेंट कितना है, 5, x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 × 5 कितना, 5, यानी मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 5 चाहिए। और यहां पर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस करके कितना चाहिए, 4 चाहिए। ठीक हो गया? तो कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आए और माइनस करके 4 आए, बिल्कुल 5 × 1 = 5 और 5 - 1 4। आ रही है बात समझ में? तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या कर दिया, x² ऐसे ही उतना, -4x की जगह में, क्योंकि 4 की वैल्यू आ गई ना, 5 - 1, क्योंकि बाहर से माइनस है तो क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बाहर से अगर माइनस हो तो क्या लगाइए, ब्रैकेट। तो 4 की जगह में 5 - 1, क्योंकि उसके साथ x भी है तो दोनों के साथ x लिख लीजिए, 5x - x। क्लियर? ठीक। अब देखिए बाहर से माइनस कितना, 5। क्लियर बच्चों? अब देखिए x + 1, अब आप ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर पे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस में था तो माइनस में कन्वर्ट, ये माइनस में था प्लस में कन्वर्ट, माइनस कितना, 5।
क्लियर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों x प्लस 1, इन दोनों में, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 1x कॉमन आ रहा है। 1x कॉमन आ गया तो यहां कितने x बचा, 1x बचा, यहां पर माइनस का साइन, 1x कॉमन आ गया, कितना बचा 5। इन दोनों में से कुछ भी, देखो यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, तो यहां पर भी प्लस आएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस 5, ठीक। अब पूरे में से देखो बच्चों x प्लस 1 ऐसी रहा, इस पूरे में से x माइनस 5 क्या आ रहा है, कॉमन, तो x माइनस 5 को आपने कॉमन निकाल दिया, कितना बचा x प्लस 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो ये इसका क्या आ गया आंसर, x प्लस 1 x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, यानी इसको ये भी लिखा जा सकता है x प्लस 1 दो बार है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 5। आ रही है बात समझ डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 की ओर। देखिए अभी पोलिनोमियल ये दे रखा है, ठीक है, अभी आपके पास पोलिनोमियल ये है जिसके आपने फैक्टर निकालने, ठीक। तो फिर से देखो डिवीजन मेथड से अगर करना है तो ये कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट क्या है 20, तो 20 किस किस की टेबल में आता है वो देखिए, 20 एक तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5, ठीक, और आपका 10 और एक खुद 20 की टेबल में आता है ना डियर स्टूडेंट। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया, इतनों की टेबल में आपका क्या आता है 20 आता है। तो सबके आगे प्लस माइनस, ठीक, इन्हीं में से इसका कोई एक फैक्टर होगा। देखो ये 3 फैक्टर आएंगे, इन्हीं में से कोई 3 फैक्टर निकलेगा इसका। आ रही है ना बात समझ में। देखिए px की वैल्यू ये है, हमने देख लिया, ठीक हो गया। इन्हीं में से कोई ना कोई एक फैक्टर, 2 फैक्टर या 3 के 3 फैक्टर कहीं ना कहीं इसी में से कोई इसका निकल जाएगा। तो पता कैसे चला, कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट कितना है 20, तो 20 किस किस की टेबल में आता है, इतनों की टेबल में आता है, और सबके आगे प्लस माइनस का साइन लगा देना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है और जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वहां से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा, उस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, बाकी फैक्टर मिल जाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे, नहीं आएगा फिर -1 रखेंगे, लेकिन 1 रख के कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव नंबर रख के कोई फायदा नहीं है। देखो बच्चों सभी प्लस में है ना, सभी के बीच में साइन किसका है, प्लस का। अगर इसमें आप पॉजिटिव नंबर रखोगे तो ये तो प्लस में ही आएगा, और प्लस में आएगा तो ये जुड़ जाएगा, ये 0 कभी भी नहीं आएगा, बड़ा नंबर मिलता जाएगा आपको प्लस में, क्योंकि सभी के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यानी ये माइनस होंगे ही नहीं, ये तो जुड़ते जाएंगे। तो पॉजिटिव नंबर तो रखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले आपने मन में सोच लिया। अब किस में बढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर में। तो नेगेटिव नंबर सबसे पहले -1, तो एट x इक्वल्स टू -1, देखिए x की जगह में -1 रखा, तो -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू एक्स की जगह में -1 प्लस 20। अब देखिए बच्चों p-1, मैंने आपको बताया नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव आएगा, यानी -1 की पावर 3 1, प्लस नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 1 से अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही रहेगा। आ रही बात में, इससे पहले वाले में डिटेल में समझा रखा है, 13 इंटू 1 लिखूं चाहे 13 लिखूं, बात एक ही आई। ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस, 32 बन जा कितना 32, क्लियर, प्लस कितना बच्चों 20। अब देखिए यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक, यहीं पर इसको समझ लेते हैं। 13 - 1 कितना हो गया आपका 13। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। जो माइनस में है माइनस माइनस को आपस में ऐड कर लिया, प्लस प्लस को आपस में ऐड कर लिया। -1 - 32, आपको पता है माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है। माइनस माइनस प्लस यानी कितना 33, क्योंकि -1 - 32 जुड़ जाएंगे, 32 + 1 33, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक। 13 + 20 दैट इज ऑल्सो 33, और 33 - 33 कितना आ गया 0। आ रही है बात समझ में, यानी x = -1 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस -1 इधर आ गया तो -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा x + 1, हेंस
x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन px। इस दिए गए पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या हो गया बच्चों, x प्लस 1 हो गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, इस x प्लस 1 से दिए गए पोलिनोमियल को क्या करोगे, डिवाइड। तो दिया गया पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करके क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म के आगे कौन सा साइन, पॉजिटिव, तो जो भी आएगा यहां प्लस में ही आएगा। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब मिल जाए, अब भी तो पढ़ा है एक्स स्क्वायर से। यहां एक x है, यहां 3x है, कितने x की कमी है, 2x की, यानी क्या 2x की कमी है, तो यानी x स्क्वायर। आ रही है बात में, 2x की कमी है मतलब x इंटू एक्स, ठीक है ना, x स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना, x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना, प्लस x स्क्वायर। ठीक, साइन चेंज करना बताया है, प्लस के नीचे ये देखो सेकंड में, देखो सेकंड वाले को देखना, प्लस है ना, प्लस के नीचे माइनस, ये भी प्लस है ना, देखो कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो इसके नीचे भी माइनस। ठीक, एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 13 में से 1 माइनस करो 12 आता है ना, बस उसके साथ क्या भी ले लोगे, एक्स स्क्वायर भी ले लोगे, तो 12x का स्क्वायर प्लस कितना 32x। अब देखिए बच्चों x को किससे मल्टीप्लाई करें कि देखो सबसे पहले तो देखो 12x स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो यहां भी प्लस। x को किससे मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर आ जाए, x से, लेकिन क्या काम हो गया, नहीं, क्या भी चाहिए 12 भी चाहिए, तो यहां पर क्या भी लिख लोगे 12x, जितना कांस्टेंट चाहिए वो भी लिख लेंगे। तो x इंटू 12x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12x, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 1 इंटू 12x करोगे कितना आएगा 12x। फिर वही साइन बदल जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। आ रही है ना बात में, प्लस के नीचे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। देखो फिर ये कैंसिल, और 32x में से 12x को माइनस कर दो क्योंकि साइन अब ये है, 32x माइनस 12x करोगे कितना आएगा 20x, प्लस कितना बच्चों 20। अब देखिए खुद ही सोचिए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20x आ जाए, फिर वही बात 20x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहां भी क्या रहेगा प्लस। ठीक, x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 20x आ जाए, 20 से, x तो है ही, केवल किसकी जरूरत है, कांस्टेंट की, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 20x, देखो x इंटू 20x प्लस 1 इंटू 20। फिर साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये देखो ये प्लस में है तो माइनस का साइन, ये भी प्लस में है तो किसका साइन, माइनस का साइन। 20x में से 20x कैंसिल, 20 में से माइनस 20 कैंसिल, और कैंसिल होके क्या आ गया बच्चों 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। उम्मीद करता हूं अब डिवीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप यहां तक राइट डाउन कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या है, इसका फैक्टर क्या होगा इस पोलिनोमियल का, एक फैक्टर तो x प्लस 1 था और डिवाइड करके कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई में रख दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो ये इसका क्या आ गया फैक्टर आ गया। इतना भी सही माना जाएगा, लेकिन इसका अगर फैक्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए x प्लस 1 बच्चों समझिए, कांस्टेंट कितना है 20, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 20 बन जा 20, यानी मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 20, यहां पर साइन क्या है प्लस का, तो प्लस करके कितना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना 12। आ रही है बात समझ में, मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 1 20 और प्लस करके कितना 12। तो आपको कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए और ऐड करके 12 आ जाए, बिल्कुल 10 इंटू 2 20 और 10 प्लस 2 कितना 12। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस है तो ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, क्योंकि चेंज कुछ नहीं होना है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2 लिखा है ना, और अब भी है 12 के साथ x है तो x दोनों के साथ लगा दो, तो 10x प्लस 2x, तो यहां पर लिख दिया 10x प्लस 2x। 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2। ठीक, अब देखिए x प्लस 1,
एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करो बच्चों, देखिए इन दोनों में से इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, तो 1 एक्स कॉमन आ रहा है और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 एक्स कॉमन आएगा। 1 एक्स कॉमन आ गया तो 1 एक्स यहां बचा, प्लस यहां कितना बचा 10, क्योंकि ये वाला एक्स कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से देखिए यहां पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो यहां पर क्या आएगा प्लस। इन दोनों में से देखिए x के साथ 2 है और यहां पर भी 2 है, यानी दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। आ रही है बात समझ में, 2 कॉमन आ गया तो यहां कितना बचा x, यहां पर प्लस 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा 10, क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो केवल क्या बचा 10। प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस हो तभी साइन चेंज होता है। अब देखिए बच्चों x प्लस 1, इस पूरे में से देखो x प्लस 10 क्या आ रहा है कॉमन, कितना बचा x प्लस 2, तो यही इसका क्या आ गया बच्चों आंसर। कोई इतने में भी छोड़ता है तब भी पूरे मार्क्स होते हैं, कोई इतना पूरा करता है तब भी पूरे मार्क्स होते हैं, ये सिर्फ इसलिए आपको समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपके लिए टास्क है, ठीक, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा और अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, आप इतना सारा नोट कर लेंगे।